गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर मुस्लिम शिक्षा का प्रभाव क्या है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर मुस्लिम शिक्षा का प्रभाव कि हमारी आधुनिक शिक्षा पर मुस्लिम शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है भौतिक समृद्धि और संपन्नता का आधार। जैसे आप सबने पढ़ा था, प्राचीन काल में हमेशा त्याग, तपस्या, सादा जीवन, उच्च विचार पर बल दिया जाता था। परंतु मध्य युग या इस्लामिक शिक्षा में शिक्षा को भौतिक सुखों को प्राप्त करने का मुख्य आधार माना गया था। इसी प्रकार आजकल के काल में भी या आधुनिक शिक्षा को भी सुख, समृद्धि, सुविधाओं और संपन्नता का एक सरल आधार माना जाता है। ये माना जाता है कि जो जितना शिक्षा प्राप्त कर लेगा वो अपने जीवन को उतना सुखी, उतना संपन्न, साधन संपन्न, भौतिक सुखों से परिपूर्ण बना सकेगा। नंबर 2 है विदेशी भाषा का प्रयोग। विदेशी भाषा के प्रयोग में क्या है, मध्य युग में शिक्षा के लिए बहुत सारी विदेशी भाषा जैसे अरबी, फारसी इत्यादि का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है। इसी प्रकार से आधुनिक काल में भी क्या कहते हैं, बहुत सारी विदेशी भाषा, जिसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी को भी शिक्षा का एक प्रमुख आधार माना जाने लगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप प्रारंभ। जैसे आपने वैदिक काल में पढ़ा या बौद्ध काल में पढ़ा था कि शिक्षा व्यवस्था में राज्य का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता था। परंतु मध्य काल में अनेक बादशाहों के द्वारा व अनेक अमीरों के द्वारा बहुत सारे मकतब, मदरसे वगैरह स्थापित किए जाते थे और शिक्षा में उनका भरपूर हस्तक्षेप होता था। इसी प्रकार आजकल के समय में भी स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण और हस्तक्षेप बरकरार है। ठीक है। फोर्थ है निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्तियों का प्रारंभ। क्या है, निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्तियों का प्रारंभ। जैसे कि आपने पढ़ा था कि प्राचीन काल में तो शिक्षा पूर्णतः ही निःशुल्क थी। छात्र अपनी मर्जी से गुरु को एंड में गुरु दक्षिणा दिया करते थे। ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, लेकिन मध्य कालीन शिक्षा में या इस्लामिक शिक्षा में जो आपका शुल्क था, प्राथमिक शिक्षा तो पूर्णतः उसमें भी निःशुल्क थी। मकतबों में छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाता था। उसी को फॉलो करते हुए हमारे देश में अभी भी प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ठीक है। और छात्रवृत्तियों का, जैसे मुस्लिम काल में छात्रों को छात्रवृत्तियाँ मिलना प्रारंभ हो गई थी, ऐसे ही आजकल छात्रों की विभिन्न योग्यताओं को आधार मानकर उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। लास्ट है आर्थिक सहायता का प्रारंभ। पहले क्या कहते हैं, आर्थिक सहायता कोई भी अगर शिक्षा व्यवस्था में करता था, जैसे प्राचीन काल में या बौद्ध काल में, तो वो अपनी मर्जी से आर्थिक सहायता देता था। ये नहीं था कि राज्य को या राजा को आर्थिक सहायता करनी है। लेकिन मध्य काल में जैसे राजा वगैरह जो बादशाह होते थे, वो ही मकतब, मदरसे वगैरह स्थापित करवाते थे शिक्षा के केंद्रों को, तो उनका भरपूर वो उन्हें चलाने के लिए आर्थिक सहायता यानी धन प्रदान करते थे। ठीक है। उसी प्रकार आज भी शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भरपूर अनुदान मिलता है। ठीक है। जिससे शिक्षा व्यवस्था नियमित रूप से भली प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चल सके। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति कई दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा पद्धति को प्रभावित करती है, किंतु हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मध्य युग में शिक्षा पद्धति की अपनी सीमाएं थी। ठीक है। मध्य युग में शिक्षा के प्रसार में जो कार्य हुआ वह इस्लामिक शिक्षा तक ही सीमित रहा था। अतएव आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जो वास्तविक और व्यापक प्रभाव इसका पड़ा है, वह इस समय हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा का पड़ा है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का नहीं पड़ा है। ठीक है। ओके। अब इस चैप्टर के मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर वगैरह कल को करने के लिए दूंगी। ठीक है।